चले, आईटी ने 2010 में आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हुआ है बेटा। वो क्वेश्चन कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टाइन इज अचीव्ड बाय एडिंग ब्रोमो अल्कीन इनटू अ मिक्सचर ऑफ सोडियम अमाइड एंड एन अल्काइन। द ब्रोमो अल्कीन एंड अल्काइन रिस्पेक्टिवली आर। बस में आगे चलिए क्वेश्चन का अप्रोच करिए। क्वेश्चन में दिया क्या है कि सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टाइन, मतलब हमें बनाना क्या है 3 ऑक्टाइन। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑक्टाइन मतलब 8 कार्बन, तो 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना लिए। और इसमें कह रहे हैं कि 3 पे ऑक्टाइन है, तो 3 पे ऑक्टाइन है मतलब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसा बन गया। इसे बनाना है, और कैसे बनाना है? बनाना है बाई एडिंग ब्रोमो अल्कीन, by adding bromoalkane into a mixture of sodium amide, into a mixture of sodium amide, sodamide and an alkyne, and an alkyne, and an alkyne। यही अल्काइन होगा, चाहे टर्मिनल होगा चाहे नॉन टर्मिनल होगा, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाना है, ये बनाना है। अब सोच के बताइएगा, सोडामाइड एक एसिड है, बेस है, बेस है, तो कहीं ना कहीं कोई बेस लिया है, और कहीं ना कहीं कोई बेस लिया है तो सिस्टम के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एसिडिक हाइड्रोजन टर्मिनल अल्काइन पे होगा या नॉन टर्मिनल अल्काइन पे होगा? टर्मिनल। तो ये क्लियर हो गया कि हमको ये लेके चलना है, ये लेके नहीं चलना है। तो कहानी के अंदर का एक किरदार अल्काइन है और ये टर्मिनल अल्काइन है, और इसके ऊपर सोडामाइड का रिएक्शन है, और सोडामाइड ने इसके प्रोटॉन को खींच लिया है और RC≡C- बना दिया है। अब इसी न्यूक्लियोफाइल का हमको अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करना है और इसी के ऊपर अटैक करके इसको हटा देना है। और जो ये हट गया तो क्या कहानी से RC≡CR ऐसा बन गया? ये नहीं बन गया। अगर इसी को R' कर दें, यहाँ R' मिल गया। अब यही हमको बनाना है, और जब यही बनाना है तब क्या करें? यही देखें कि इस पर्टिकुलर अल्काइन को लेके इसके अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएं, ये इस पर्टिकुलर अल्काइन को लेके इसके अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएं। ये तो होगा इधर इधर, ठीक है। इस अल्काइन का एसिडिक हाइड्रोजन खींच के नेगेटिव बना के इसके ऊपर अटैक करा दें, ये इस अल्काइन का एसिडिक हाइड्रोजन खींच के नेगेटिव बना के इसके ऊपर अटैक कर दें। ये देखना है। चलिए सोचते हैं, अगर मान लो ये वाला अल्काइन लेते हैं तो इसका मतलब अल्काइन के आगे 2 2 3 और एक CH3 चाहिए, 1 2 3 कार्बन के बाद CH3 चाहिए। सोचिए अल्काइन ये वाला अगर लेते हैं 2 इथाइल है, मतलब इधर हमारे पास इथाइल है, तो ये होने की संभावना है। इधर आ जाओ, 1 2 3, ठीक है, 3 चाहिए, जबकि इधर भी 3 नहीं है, इधर भी 3 नहीं है, तो इसकी कहानी तो खत्म। इधर आ जाओ, 1 कार्बन है, इधर आपका 2 कार्बन, इधर ज्यादा है, इसकी कहानी भी खत्म। इधर आ जाओ, 1 2, मतलब इधर वाला अल्काइन हो गया। तो इसका मतलब इधर वाले अल्काइन के बेसिस पे ये और ये हो सकता है। अब जरा अल्काइल हैलाइड को देख लें कि ये वाला अगर आपने अल्काइन ले लिया तो इसका अल्काइल हैलाइड मतलब 1 2 3 4 कार्बन का अल्काइल पार्ट और एक हैलोजन। चलिए सोचिएगा, अगर इसको देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। हमको चाहिए कितना था? 1 2 3 4, तो दैट मीन्स इसे हम भूल जाएं। इधर आ जाओ, तो इसकी कहानी में क्या है? 1 2 3 4, तो क्या इस अल्काइल हैलाइड का इस अल्काइन के साथ रिएक्शन करके ये हम बना सकते हैं या नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, बुरा क्वेश्चन है? अच्छा, इसी क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए 2010 में आया है, आईटी ने 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है। बस में आगे, तो कहानी का ट्विस्ट क्या है कि टर्मिनल अल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो कभी भी सिस्टम में अगर बेस दिखाई दे तो तुरंत एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाना है। और सॉल्ट बनाने का मतलब कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसे पहचानोगे? न्यूट्रल ऑक्सीजन F- वीक है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कर दिया है, अल्काइल हाइड पे रिएक्शन कर दिया है, इसको तोड़ दिया है, SN1 SN2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के कॉरस्पॉन्डिंग SN2 रिएक्शन करा दिया और ये अल्काइन बना दिया। इस रिएक्शन से फायदा क्या होता है? इस रिएक्शन से फायदा होता है कि अगर टर्मिनल अल्काइन है, इस टर्मिनल अल्काइन को नॉन टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे हम करा सकते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन अल्काइन का बढ़ाना हो तो ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। बस में आगे, तो सबसे पहले कोई भी अच्छा बेस ले सकते हो। जैसे इस बार इन्होंने सोडामाइड ले लिया है, मान लो ग्रिग्नाट रिएजेंट होता
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वीक होता है स्ट्रांग होता है? स्ट्रांग। तो वो भी इसके प्रोटॉन को खींच के नेगेटिव चार्ज बना सकता है और वो नेगेटिव अटैक करके हैलोजन को हटा सकता है। क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक चीज और है, वो क्या है? क्वेश्चन में लैंग्वेज है, इक्वेशन आपको बनाना है। क्वेश्चन में क्या है? लैंग्वेज में सब कुछ लिखा है, और जो लैंग्वेज सब कुछ लिखा है तो लैंग्वेज में जैसा जैसा कह रहा है उसका हेल्प लेके आपको खुद ही इक्वेशन बनाना है और फिर खुद ही सोचना है। तो कभी कभी क्वेश्चन में इक्वेशन लिखा हुआ हो सकता है और कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा हो सकता है। तो जब इक्वेशन लिखा होता है तो रिलेटिवली क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा हो तो पहले लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करो और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर आगे रिएक्शन कराओ। बना लोगे? केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शन को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीप फीस, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से लेना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ेगा।